हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के सिविल कोर्टों में 7,662 पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार के सिविल कोर्ट में बम्पर वैकेंसी निकली है। बिहार सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था। इसमें वैकेंसी के बारे में तमाम डिटेल दिए गए थे। इस वैकेंसी के माध्यम से अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आपको बता दें कि बिहार पटना सिविल कोर्ट भर्ती के तहत क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, गवाही लेखक, चपरासी के करीब 7,692 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। वहीं इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। वहीं आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई। अगली खबर, सीमांचल में अमित शाह के दौरे होने वाले हैं। सीमांचल में अमित शाह के कार्यक्रम से पहले बीजेपी क्षेत्र में अपना माहौल बनवाना चाहती है। इसी को लेकर अब बीजेपी अपने पुराने नेताओं को तलाश रही है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की पेशकश कर रही। 23 सितंबर को पूर्णिया में होने वाले कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को अमित शाह के कार्यक्रम का प्रभारी बनाया है। इसी मंच पर बीजेपी के पूर्व एमपी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह दोबारा से बीजेपी में वापसी करेंगे, बीजेपी की दोबारा सदस्यता लेंगे। उदय सिंह की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक उदय सिंह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन उनके लोगों में बीजेपी में शामिल होने की खबर फैल गई। अगली खबर, औरंगाबाद जिले में हर दिन बढ़ रही है पिंडदानियों की भीड़। पुनपुन नदी घाट पर देश विदेश से आ रहे लोग। औरंगाबाद जिले में पुनपुन नदी में पिंडदान का एक अलग ही महत्व होता है, जिसको लेकर पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों को प्रथम पिंडदान अर्पित करने के लिए पुनपुन नदी घाट आते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बताते चले कि पुनपुन नदी के पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। पुनपुन नदी में ही पिंडदान करने के बाद गया के फल्गु नदी में जाकर पिंडदान करने से मामला संपन्न होता है। अगली खबर, चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि राज्य में जंगल राज नहीं, डबल जंगल राज का माहौल है। राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने रविंद्र भवन पटना में मिलन समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश में हर दिन नीचे गिरती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि डबल जंगल राज का माहौल है। जब से सरकार बदली है अपराध और भी ज्यादा बढ़ गए। ऐसी घटनाएं बिहार में हो रही है जिसे हमने कभी सोचा नहीं था। अगली खबर, राज्य के सभी जिलों के एसपी एवं एसएसपी को जारी किया गया आदेश। सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदों के बॉडीगार्ड बदलेंगे नहीं, ट्रांसफर के बाद भी साथ ही रहेंगे। सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के बॉडीगार्ड का अगर किसी दूसरे जिले में तबादला हो जाता है तो भी उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वो माननीयों के साथ ही बतौर बॉडीगार्ड बने रहेंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी एवं एसपी को इस बाबत आदेश जारी किया। मुख्यालय ने गृह विभाग के वर्ष 2017 के आदेश का हवाला देते हुए माननीयों की बॉडीगार्ड को तबादलों के बाद भी विरमित नहीं करने का आदेश दिया है। एडीजी बच्चू सिंह मीना की ओर से सभी एसएसपी और एसपी को जारी पत्र में कहा गया है कि सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ प्रतिनियुक्त बॉडीगार्ड को स्थानांतरित जिले के लिए विरमित नहीं किए जाने से संबंधित कई पत्र प्राप्त हुए हैं। अगली खबर, बिहार बोर्ड से प्रमाण पत्र निकालने में खर्च होगी मोटी रकम। 2500 रुपए तक लगने लगा है शुल्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाले या दे चुके लोगों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड से अब मैट्रिक या इंटर परीक्षा पास करने का द्वितीय यानी डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, अंक पत्र या प्रवेश पत्र निकालने के लिए मोटी रकम खर्च करनी होगी। द्वितीय प्रमाण पत्र के लिए आप जितनी अधिक देर से बोर्ड में जाएंगे, जेब उतनी अधिक ढीली होगी। बिहार बोर्ड ने द्वितीय प्रमाण पत्र, द्वितीय अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र निकालने वाले परीक्षार्थियों से प्रोसेसिंग शुल्क लेने का निर्णय लिया है। काफी संख्या में विद्यार्थी सफलता प्राप्त करने के वर्षों बाद प्रमाण पत्रों की मांग कर रहे। बोर्ड के द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क लेने का आदेश लागू कर दिया गया है। अगली खबर, बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में सप्ताह में एक दिन बच्चे बिना बस्ते के क्लासरूम में जाएंगे। बच्चों के लिए खेलकूद पीरियड भी अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि साप्ताहिक नो बैग डे में बच्चों के लिए कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होगी। सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र केवल अपने टिफिन बॉक्स के साथ स्कूल जाएंगे। इस खास दिन बच्चों को स्कूल में किताब ले जाने की जरूरत नहीं होगी। दिन व्यवहारिक और अनुभवनात्मक चीजें सीखने के लिए समर्पित होगा। इस तरह की नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगली खबर, बिहार में बर्फा कुदरत का कहर, बिजली गिरने और आंधी से 27 लोगों की मौत। बिहार में कई दिनों से हो रही बारिश के बीच वज्रपात की घटना लगातार हो रही है। शाम को बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की घटना हुई। इस दौरान राज्य में 27 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में राज्य में 8 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग झुलस गए। वज्रपात की घटना में अररिया और पूर्णिया में 4-4 लोगों की मौत हुई है। वहीं सुपौल,
सहरसा, बांका और जमुई में भी लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के अकोढ़ी गोला के धरारा में पुराने शिव मंदिर के गुम्बद पर अचानक वज्रपात हो गया, जिस वजह से मंदिर के चारों ओर धुआं निकलने लगा। अगली खबर, बेगूसराय प्रखंड बाढ़ सदस्य संघ की बैठक हुई और इसमें पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकतर बाढ़ सदस्यों को शिकायत मिली कि योजनाओं में भ्रष्टाचार है, इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे पर अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा एवं उनसे मिलकर योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने की मांग की जाएगी। साथ निश्चय आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में बाढ़ सदस्यों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। नल जल योजना में किए गए कार्य का भुगतान नहीं होने से बाढ़ सदस्यों में क्षोभ है। वहीं पीएचडी के द्वारा किए जा रहे पौधारोपण एवं अन्य कार्य में बाढ़ सदस्यों को अनुरक्षक बनाए जाने की मांग की गई। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही अनियमितता की शिकायत वरीय अधिकारियों से करने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी से वंचित वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए सीडीपीओ से मिलकर प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई। अगली खबर, बिहार के हाईवे पर लगेगी स्पीड रडार गनर। इन 5 राष्ट्रीय राजमार्ग से होगी शुरुआत। सड़क हादसों में कमी लाने और तेज गति पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस स्पीड रडार गन की मदद लेने जा रही है। इसकी शुरुआत राज्य से गुजर रहे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाकर की जाएगी। धीमे धीमे कर सभी प्रमुख मार्ग पर स्पीड गन पर स्थापित कर दी जाएगी। बिहार में 5 हाईवे पर 1400 किलोमीटर में 114 हॉटस्पॉट है और वहां राज्य में कुल हादसों में 50% हादसे इन्हीं स्थानों पर होते हैं। तेलंगाना की प्रणाली का अध्ययन करने के बाद अधिकारियों की टीम यूपी में जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सिस्टम का तकनीकी अध्ययन भी किया जाएगा। अगली खबर, बिहार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा सस्ता भोजन। बिहार सरकार कर रही है काम। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब सस्ता भोजन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद 3 माह में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दीदी की रसोई खुलेगी। जीविका समूह के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग एवं जीविका समूह के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। अगले 3 माह में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन शुरू किया जाएगा। दीदी की रसोई के संचालन को लेकर बिजनेस प्लान तैयार कर लिया गया है। अलग अलग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मानव संसाधन की आवश्यकता, पूंजी के निवेश इत्यादि का आकलन करने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों ने समान काम समान वेतन एवं पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की। कहा कि सरकार शिक्षकों पर ध्यान दे। शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का मुंगेर प्रमंडलीय का शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में लखीसराय के अलावा मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई एवं शेखपुरा की नियोजित शिक्षक शामिल हुए। शहर के चितरंजन रोड स्थित लॉयंस फाउंडेशन हॉल में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुंदन एवं संचालन महासचिव सत्यप्रकाश ने की। इससे पहले संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू और कई लोग उपस्थित थे। नियोजित शिक्षकों ने एकजुट होकर शिक्षक सम्मेलन में समान काम समान वेतन एवं पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। अगली खबर, गोपालगंज जिला में पुरानी पेंशन योजना एवं समान काम समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने शहर के अम्बेडकर चौक पर धरना दिया। धरना सभा में मांगों की अनदेखी करने पर नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र पूरा करने को लेकर शिक्षकों ने आवाज बुलंद की। शिक्षक नेताओं ने कहा कि मांगे जायज है। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का संघर्ष जारी रहेगा। धरना के बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देने एवं पुरानी सेवा शर्त लागू करने, नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन बढ़ोतरी के साथ निर्धारित वेतन की अंतर राशि का भुगतान एकमुश्त करने, नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति को शीघ्र दूर करने, शिक्षिकाओं का स्थानांतरण सुविधा मुताबिक करने, सेवांत लाभ का ससमय भुगतान करने की मांगे शामिल है। अगली खबर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली होगी और इनमें से 1700 पदों के लिए विज्ञापन निकल चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। और भोजपुर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। विरोधियों पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोगों को कुछ भी कहने दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना काम हो रहा इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब लोग भाजपा नेताओं के झांसे में नहीं आने वाले हैं। और ये भी आह्वान किया गया कि उम्मीद एवं हौसला मत खोइए, सब ठीक होगा। 20 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया है उसमें एक कदम बढ़ गया है।